हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू नेम इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब वुड। इसके अलावा वुड की यूजेज भी डिस्कस करेंगे, यानी वुड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यूजेज नंबर 1 है वुड की। वुड इज़ यूज्ड टू शो पास्ट हैबिट्स दैट आर नो लॉन्गर हैपनिंग। वुड हमें दिखाता है पास्ट के हैबिट, जो आपको पास्ट में हैबिट थे लेकिन अब वो नहीं है। यहाँ पर आप सेमी मॉडल यूजर टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वुड प्ले विथ माय फ्रेंड एवरी संडे। जब मैं एक बच्चा था मैं अपने दोस्त के साथ हर संडे खेला करता, यानी मेरा पास्ट का हैबिट था। जब मैं एक बच्चा था मैं अपने दोस्त के साथ हर संडे खेला करता। अब यहाँ पर आप यूजर टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल सेकंड मैंने ली We would often eat French fries when we lived in श्रीनगर। हम अक्सर फ्रेंच फ्राइज खाया करते जब हम श्रीनगर में रहते थे, यानी पास्ट का हैबिट था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर आप यूजर टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यूजर टू एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल मतलब इनकी कुछ क्वालिटीज मॉडल वर्ब की होती है, कुछ क्वालिटीज मेन वर्ब की होती हैं। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा फ्राइडे। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली व्हेन वी वर किड्स वी वुड गो टू द पार्क एवरी फ्राइडे। जब हम बच्चे थे हम अक्सर फ्राइडे के दिन पार्क में जाया करते, यानी पास्ट का हैबिट था लेकिन अब नहीं है। यूजेज नंबर सेकंड से पहले आप ये नोट याद रखो। जनरल एबिलिटी ऑफ द पास्ट मीन्स दैट द स्किल और एबिलिटी दैट ए पर्सन possessed over a period of time in the past could is used to show it। पास्ट की जनरल एबिलिटी मतलब पास्ट का कोई स्किल या काबिलियत जो आपको पास्ट में लंबे टाइम तक होता है। यहाँ पर हम कुड इस्तेमाल करते हैं इसको दिखाने के लिए। और जो ये पास्ट का हैबिट है इसको आप प्रैक्टिकली करते हो पास्ट में लंबे टाइम तक। और जो ये जनरल एबिलिटी है ये आपके पास सिर्फ कोई स्किल या काबिलियत होती है पास्ट में लंबे टाइम तक। यूजेज नंबर सेकंड है वुड की। वुड इज़ यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स इन ए पोलाइट वे। वुड हमें दिखाता है रिक्वेस्ट्स और ऑफर्स, और वो भी पोलाइट वे में, यानी डिसेंट वे में, अदब से। यहाँ पर कुड भी इस्तेमाल होता है, आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। और रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फ़ायदा होता है। जो बंदा रिक्वेस्ट करता है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ मेहरबानी करके मेरे लिए खाने का एक प्लेट लाओ, इसमें मेरा फ़ायदा है। और ऑफ़र में दूसरे बंदे का फ़ायदा होता है जिसको ऑफ़र की जाती है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है वुड यू हेल्प मी प्लीज़। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करोगे, यानी इसमें मेरा फ़ायदा है, मदद मेरी होगी और मैं किसी दूसरे बंदे से डिसेंट वे में कह रहा हूँ। अब वुड शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जांपल सेकंड मैंने ली वुड यू माइंड गेटिंग मी ए कप ऑफ टी। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे लिए एक चाय का कप लेने में। मैं दूसरे बंदे से बड़ी डिसेंट वे में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है मेरे लिए एक चाय का कप लेने में। अब वुड शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली वुड यू लाइक ए गिलास ऑफ मिल्क। क्या आपको मिल्क का एक गिलास चाहिए, या क्या आपको मिल्क का एक गिलास पसंद है, यानी मैं दूसरे बंदे को ऑफ़र करता हूँ, इसमें उसका बेनिफिट है। मैं उसको मिल्क का गिलास ऑफ़र करता हूँ, इसमें उसका बेनिफिट है। वुड आई एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली वुड आई गेट यू ए पेटी। क्या मैं आपके लिए एक समोसा लाऊं। पेटी मतलब समोसा, और ये भी ऑफर है डिसेंट वे। यूजेज नंबर थर्ड है वुड की। वुड इज यूज्ड टू शो डिनाइल। हियर वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड हमें दिखाता है इनकार भी, रिफ्यूजल भी, जिसको हम डिनाइल कहते हैं। यहाँ पर वुड पास्ट फॉर्म है विल की। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है व्हेन आई ट्राई टू ओपन द डोर इट वुडंट ओपन। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं, यानी एक हिसाब से इनकार हुआ। अब एग्जांपल सेकंड है दे वुडंट एलो अस टू गो देयर। उन्होंने हमें वहाँ नहीं जाने दिया, यानी उन्होंने हमें एलो नहीं किया वहाँ जाने के लिए, यानी यहाँ पर भी रिफ्यूज़ल है, इनकार है। एग्जांपल थर्ड में लूँगा आई आस्क्ड हिम टू हेल्प मी। मैंने उसको मदद के लिए कहा
बट ही वुडंट, लेकिन उसने मदद नहीं की। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूजेज नंबर 4 है वुड हमें दिखाता है प्रेजेंट और फ्यूचर की इम्पॉसिबल सिचुएशन, जिनको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, प्रेजेंट और फ्यूचर की। लेकिन जब ये इस्तेमाल होता है सेकंड कंडीशन या वुड कंडीशन के मेन क्लॉज में। अब ये सेकंड कंडीशन या वुड कंडीशन क्या होता है? ये एक शर्त या क्लॉज होता है, इसमें शर्त रखा होता है। सपोज अगर मैंने पढ़ाई की होती मैं आज ज़िंदगी में बहुत आगे होता, अगर मैंने इंजीनियरिंग की होती मेरे पास बहुत पैसे आज होते, यानी इसमें शर्त होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले इफ़ आएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वुड आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। काश में आप होता या अगर मैं आप होता फिर मैं उसकी मदद करूँगा। आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर मैं आप होता, काश में आप होता। ये टोटल इम्पॉसिबल है, मैं आप नहीं बन सकता हूँ। लिहाजा ये शर्त है, क्लॉज है, इसमें शर्त है अगर मैं आप होता। और जो आगे वाला होता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज। इसमें रिजल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, क्योंकि इस रिजल्ट के लिए पहले एक शर्त फुलफिल करनी होती है। इसको हम रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, जब हम कोई विश या इमेजिनरी सिचुएशन बयान करते हैं उस वक़्त सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। लिहाजा मैंने आई के साथ यहाँ पर वर लगा दिया। और साथ साथ इसका स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पर भी इफ़ है, यहाँ पर भी इफ़ आ गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर भी वर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद कॉमा आ गया, यहाँ पर भी कॉमा है, उसके बाद वुड है, यहाँ पर भी वुड है, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हेल्प भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लॉज असल में यही है, ये वाला, क्योंकि क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल क्लॉज में होता है। लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। आप यहाँ पर देखो, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होता, अगर मैं आप होता कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फिर जब मैं इस क्लॉज को इस मेन सेंटेंस से मिलाऊंगा तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। आप देखो, इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं आप होता मैं उसकी मदद करूँगा। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। ये एक असल में मेन सेंटेंस है, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। फिर इसका नाम भी पढ़ा जाता है क्लॉज, इसकी वजह से। इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज, क्योंकि इसमें शर्त है। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज भी, डिपेंडेंट क्लॉज भी, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई वुड रीड उर्दू इफ़ आई हैड बुक्स। मैं उर्दू पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? इफ़ आई हैड बुक्स, अगर मेरे पास बुक्स होती फिर मैं उर्दू पढ़ूंगा। यानी उर्दू पढ़ने के लिए शर्त क्या है? अगर मेरे पास किताबें होती। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मेन सेंटेंस जो मेन क्लॉज है पहले लिया, और जो इफ़ क्लॉज है बाद में लिया। अब यहाँ पर बीच में कंजक्शन इफ़ है, अब कॉमन नहीं आएगा। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, आई वुड हिम, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? इफ़ यू हेल्प हिम, अगर तुम उसकी मदद करोगे फिर मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूजेज नंबर 5 है वुड की। वुड इज़ यूज्ड टू शो प्रेफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, मोस्ट कॉमनली इन द फ्रेजेस वुड रादर एंड वुड प्रेफर। वुड हमें दिखाता है दो चीज़ों के दरमियान प्रेफरेंस भी, यानी दो चीज़ों में से आपको कौन सा पसंद है। लेकिन जब इसके साथ रादर आएगा और जब इसके साथ प्रेफर आएगा तब। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आई वुड रादर हैव फ्रूट देन जंक फूड। इसका मतलब है मैं जंक फूड के बजाय फ्रूट को प्रेफर करता हूँ, मैं जंक फूड के बजाय फ्रूट को प्रेफरेंस देता हूँ। एग्जांपल सेकंड मैंने ली, आई वुड प्रेफर बिरयानी टू पिज़्ज़ा, और आई वुड प्रेफर बिरयानी और पिज़्ज़ा। इसका मतलब है मुझे पिज़्ज़ा के बजाय बिरयानी पसंद है।
अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, आई वुड रादर प्ले देन सिटे होम। मैं घर बैठने के बजाय खेलूँगा, यानी घर बैठने के बजाय मुझे खेलना पसंद है। यूजेज नंबर 6 है, हम जनरली क्या समझते हैं, कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। ये ज़्यादातर नरेशन तक लिमिटेड है। अगर हमें एक्चुअल में मॉडल वर्ब को पास्ट बनाना है, हम इसके साथ फिर हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर ये एक्चुअल में पास्ट बन जाता है। अब यूजेज नंबर 6 है, यहाँ पर हम वुड को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, यानी वुड के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यूजेज नंबर 6 है, would have is used to show imaginary or hypothetical situations of the past, particularly in the main clause of the third condition or would have condition or regretful clause. would have हम इस्तेमाल करते हैं imaginary situations दिखाने के लिए, यानी past की impossible situations दिखाने के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशन के मेन क्लॉज में, या बोलेंगे would have कंडीशन के मेन क्लॉज में। अब ये थर्ड कंडीशन या वुड हैव कंडीशन क्या होता है, ये एक शर्त या क्लॉज होता है, इसमें शर्त रखा होता है। अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती मैं लॉयर होता, या अगर मैंने उर्दू पढ़ा होता मैं उर्दू का टीचर होता, यानी इसमें शर्त होता है। यहाँ पर इसकी बनावट ये है, पहले इफ आएगा, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद कम आएगा, उसके बाद वुड हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। रिग्रेटफुल क्लॉज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हम इसमें पछताते हैं हमने पास्ट में ये काम क्यों नहीं किया। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ़ आई हैड वर्कड देयर आई वुड हैव बिकम एन एक्सपर्ट। काश मैंने वहाँ काम किया होता, या अगर मैंने वहाँ काम किया होता फिर मैं एक एक्सपर्ट बना होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैं पछता रहा हूँ। ये वाला शर्त या क्लॉज है क्योंकि इसमें शर्त है, अगर मैंने वहाँ काम किया होता या काश मैंने वहाँ काम किया होता फिर मैं एक एक्सपर्ट बना होता। और ये वाला है रिजल्टेंट क्लॉज, इसमें रिजल्ट है लेकिन अब ये रिजल्ट इम्पॉसिबल होता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज। और इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज क्योंकि इसमें शर्त होता है। अब यहाँ पर आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी इफ़ है, यहाँ पर भी इफ़ है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर भी हैड और थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद कम आ गया, यहाँ पर भी कम है, उसके बाद वुड हैव है, यहाँ पर भी वुड हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बिकम भी एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लॉज असल में यही है क्योंकि क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट के मुतालिक प्रेडिकेट भी, यानी सब्जेक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इस क्लॉज को एक मेन सेंटेंस से मिलाते हैं तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। आप यहाँ पर देखो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इफ़ आई हैड वर्कड देयर, अगर मैंने वहाँ काम किया होता, अगर मैंने वहाँ काम किया होता, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फिर जब मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। इफ़ आई हैड वर्कड देयर आई वुड हैव बिकम एन एक्सपर्ट, अगर मैंने वहाँ काम किया होता फिर मैं एक एक्सपर्ट बना होता, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज भी, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज। इसमें रिजल्ट होता है, साथ साथ ये मेन क्लॉज भी है और प्रिंसिपल क्लॉज भी है। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, ही वुड हैव बिकम ए पायलट इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। वो एक पायलट बना होता अगर उसने हार्ड वर्क की होती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, अब हम पछता रहे, रिग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने मेन क्लॉज पहले लिया और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिया। अब यहाँ पर कंजक्शन इफ बीच में है, अब कॉमा नहीं आएगा। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट यूजेज है इसकी, यूजेज नंबर 7, वुड इज यूज्ड टू शो डिजायर इन द पोलाइट मैनर। वुड हमें दिखाता है चाहत भी, डिजायर भी, और वो भी डिसेंट वे में, यानी अदब से, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद लाइक और इन ए फ्रेज आई वुड लव टू। लेकिन कब ये हमें दिखाता है डिजायर डिसेंट वे में, जब हम इसके साथ लगाते हैं लाइक, या जब वुड को इस्तेमाल करते हैं इस फ्रेज में, आई वुड लव टू। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू माई मैरिज सेरेमनी। मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे अपने मैरिज सेरेमनी में इनवाइट करूं,
यानी यहाँ पर ये मेरी विलिंगनेस है, मेरी डिज़ायर है, और यहाँ पर मैंने वुड के साथ लाइक इस्तेमाल किया। अब एग्जाम्पल सेकंड है, आई वुड लव टू ईट मोर फ्रूट्स, मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाना पसंद करूँगा। यहाँ पर इसमें ज़्यादा जोर होता है जब वुड के साथ लव आएगा, ये भी विलिंगनेस है, डिज़ायर है। अब एग्जाम्पल थर्ड मैं लूँगा, एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन एवरी फ्राइडे, मुझे अच्छा लगता है मैं उससे एवरी फ्राइडे कॉल करूं, ये भी मेरी विलिंगनेस है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इंसान डिसेंट वे में टॉल देता है वो इस्तेमाल करेगा फिर वुड। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा, आई वुड कम इफ आई वर फ्री, आई वुड कम इफ आई वर फ्री, मैं आऊँगा अगर मैं फ्री था। इसका मतलब मैं नहीं आऊँगा। जब वुड इस्तेमाल करेंगे हम, इसका मतलब इसमें दाल में कुछ काला है। अगर विल इस्तेमाल करेंगे, आई विल कम, अगर मैं विल इस्तेमाल करूँगा इसका मतलब मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर विल मैंने इस्तेमाल किया। जब वुड इस्तेमाल होगा इसका मतलब वो बंदा नहीं आएगा, उसके बाद बाकी काम भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, आई वुड कम इफ़ आई वर फ्री, मैं आऊँगा अगर मैं फ्री था, इसका मतलब है मैं नहीं आऊँगा। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये इसके मुतालिक था डिटेल्ड लेक्चर। आप मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक्स।